नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आंदोलन की आंच में पारा भी पिघल रहा है, लेकिन आफत यह है कि रास्ता नहीं निकल रहा है। और यही वजह है कि पिछले 28 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा है। सरकार और किसानों के बीच जब से वार्ता थमी है तब से रास्ता निकलने की उम्मीद और कम हो गई है। किसान नेताओं की अंतिम बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसानों ने कहा तीनों कानूनों को सरकार रद्द करे, उससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। उसके बाद सरकार की तरफ से चौपालों के जरिए किसानों को कृषि कानूनों को समझाने का अभियान चलाया गया है। खुद पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों को 8 पेज की चिट्ठी लिखी थी। किसान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार अपनी बात रखते आए हैं। अपने आंदोलन को और धार देने के लिए किसानों ने अपना मीडिया सेल भी एक्टिव कर दिया है। वह सरकार से बातचीत को लेकर किसानों की बैठक हुई। बैठक में बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर किसान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जब एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की तो ये कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा, इसलिए इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। देश की राजनीति में इस आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है और ऐसा नहीं है कि सरकार इस आंदोलन की गंभीरता को नहीं समझ रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, मुद्दा बनेगा, इसलिए मसले का हल जरूरी है। किसानों के विरोध का सामना भी अब सरकार के प्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। खुद सीएम मनोहर लाल को कलम्बाला में विरोध का सामना करना पड़ा, तो आज सिरसा में भी बिजली मंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। यानी कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें बातचीत चल रही थी, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आखिरी बातचीत हुई उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई। तमाम दौर चले बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन किसानों का ये कहना कि सरकार जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे या अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आज चर्चा का विषय ये रहेगा कि पिछले 28 दिन से लगातार ये संघर्ष चल रहा है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। आने वाले दिनों में हम नए साल में प्रवेश करेंगे, नया साल भी शुरू होगा और नए साल में कई त्योहार भी आने वाले हैं, राष्ट्रीय पर्व भी आने वाला है। तो अगर इसी तरह से आंदोलन चलता रहा, यूं ही सब कुछ होता रहा, तो क्या दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों की दिक्कत भी पेश आनी शुरू हो जाएगी, सामना करना पड़ेगा। तमाम वो बातें हैं जो चर्चा का विषय है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय आपका करा देता हूं। आरएन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। वंदना पोपली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बामल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनदीप सिंह, संयोजक किसान संघर्ष समिति के। मनदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। मुझे एक जगह से टीवी सेट की आवाज आ रही है फिर से। मैं चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने टीवी सेट की आवाज को खोला हुआ तो आप उस आवाज को जरा बंद कर दें, ताकि किसी तरह की जो व्यवधान की स्थिति ना बने। मैं मलिक साहब पहले आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये जो मसला है, खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जो मामला है राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा और जिस तरह से हालात बनते चले जा रहे हैं वो देश हित में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान अपनी बातों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि कानूनों को हम रद्द नहीं करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे कि 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन 28 दिन बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपको इस पूरे मामले में इन 28 दिनों में क्या नजर आया? और दूसरा ये भी जानूंगा कि सरकार के सामने ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसके चलते सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही? क्योंकि सरकार तो ये तो कहती है कि ये किसान हित में है, लेकिन अगर इसी तरीके से किसान लगातार विरोध करते रहे तो स्थितियां बेहद खराब हो सकती हैं। और नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं थोड़े दिनों में। 26 जनवरी भी, उसको लेकर भी किसान लगातार कह रहे हैं कि हम उसमें परेड करेंगे। और त्योहारों की बात है, वो त्यौहार भी कुछ ऐसे आएंगे जो हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक त्यौहार हैं। तब भी अगर ऐसे हालात रहे तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं।
देखिए शमशेर जी, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ सोने में खोट, कुछ सुनार खोटा। अब मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे बीजेपी की प्रवक्ता जी को। ये कानून बड़े बेढंगे से पास हुए। पहले ऑर्डिनेंस हुआ। ऑर्डिनेंस जब होता है जब कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए, उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी, उस बात को छोड़िए। फिर ये कहते कानून क्रांतिकारी है। आज तक ना बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, ना बीजेपी के मंत्रियों ने, ना बीजेपी के लीडरों ने ये बता सके क्रांतिकारी है तो कैसे है क्रांतिकारी। तीसरी बात, ये विरोध होने लगा 2 महीने तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली। फिर एक मीटिंग रखी तंवर साहब के साथ, किसान मीटिंग में गए। तंवर साहब ने जान के अपना सेक्रेटरी भेज दिया। किसी की बेइज्जती करनी हो ना शमशेर सिंह जी, मैं किसी को अपने घर बुला लूं और मैं कहीं चला जाऊं और अपने बेटे को छोड़ जाऊं, अगले की बेइज्जती करना है, इसका मतलब ये हम आपसे बात करना नहीं चाहते। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेज दिया और किसान उठ के आ गए। फिर पूरी कोशिश की बीजेपी ने, ये आतंकवादी है, इन विदेश से पैसा आ रहा, चीन का ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब तरह से बदनाम करने की कोशिश की। जब देख लिया ये तो ज्यादा फैल गया, अब काबू कराया नहीं, अब कहते ये हमारे अंदाता है। अदरवाइज इनका एक शुरू में देखिए किसानों की एक डिमांड थी, वो थी कि हमारी जो एमएसपी है ना, इसका रिटर्न एश्योरेंस हो, कि इसको हमारे कानून का एक हिस्सा बना दो। जो 3 कानून है ना, उसका एक हिस्सा बना दो। बेशक अंबानी आए, बेशक अदानी आए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जब तक एक ही डिमांड है। अब वो किसान भी इस बात पड़ गए, वो कहते नहीं तीनों वापस लो। ये पहले तीनों वापस लेने की सामने पहले डिमांड नहीं थी, अब हुई है। अब वो सरकार इस बात पर क्यों नहीं बताती कि भाई हमें इस कानून का हिस्सा बनाने में हमें दिक्कत क्या है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं ये टक्कर होगी है। देखिए इस बीजेपी में और वाजपेयी जी की बीजेपी में बहुत अंतर है। जो वाजपेयी जी अडवाणी जी की बीजेपी थी वो राज धर्म के ऊपर चलती थी, उनकी पॉलिसी थी राज धर्म के ऊपर चलना। अगर वाजपेयी जी होते ना, कभी अभी तक किसानों से फैसला कर लेते। अब जो बीजेपी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी, उनकी है साम दाम दंड भेद। उन्होंने पूरी कोशिश की इनमें आप 2 फाड़ करवा दें। एक फर्जी के किसान संगठन को दफ्तर में बुला लेंगे, दिखा देंगे 4 संगठन आए यूपी से, वो तो हमारे कानून को समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की इन्होंने किसानों में फूट डालने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर एसवाईएल का मुद्दा अब उठाया, बीजेपी को अब याद आया एसवाईएल का पानी मांगो, पहले कभी नहीं आया। ऊपर से कैरेट एंड डैगर पॉलिसी है कि गाजर भी दिखाओ और छुरा भी दिखाओ। ऊपर से तो कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता है, संबित पात्रा जी कहते हैं हमारे अन्नदाता है। उधर से जो आड़ती है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सबके ऊपर इनकम टैक्स के रेट डलवा दिए। तो ये तुम 2 नीति क्यों करते हो किसानों के साथ। अब ये मामला बहुत, जिस तरह कोरोना फैल गया ना इंडिया में सारे दिन देश में, ये बिल्कुल किसान आंदोलन अब सारे देश में फैल चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लोगों के हौसले बड़े हाई हैं। तो आप पता नहीं गए हो नहीं गए सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर। जी बिल्कुल गया हूँ मलिक साहब, बिल्कुल जाके मैं खुद रिपोर्ट करके आया हूँ, मैं देख रहा था। पॉलिटिकल पार्टियां क्रोकोडाइल टीज, वो घड़ियालियां सुबह आ रही, सब कांग्रेस होता है, कोई वो यूं चाहते टक्कर हो, कुछ आदमी मरे, देश का नाश हो, मोदी की सरकार जाए, पॉलिटिकल पार्टी का देने कितना। यानी मलिक साहब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद में है, मलिक साहब विपक्ष इस बात की उम्मीद में है कि सब कुछ किसान कर लें और विरोध इतना हो जाए कि हम बैठे बैठाए कुर्सी पर आ जाएं। यानी हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, किसानों के विरोध के चलते। देखिए मैं एक सेकंड समझे सिंह, अगर आज ये कानून कांग्रेस के राज में होते ना, यही कानून यूं के यूं, तो बीजेपी ने कहना था ये काले कानून है, इनको वापस लो। क्योंकि ये हमारी पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक सिद्धांत है, अगर रूलिंग पार्टी कोई हो, बीजेपी होता है कांग्रेस हो, वो कहेंगी सूर्य पूर्व में निकलता पश्चिम में छिपता है, तो अपोजिशन पार्टी कहेगी नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सूर्य निकलता पश्चिम में, छिपता है पूर्व में। तो इसलिए पॉलिटिकल की बात तुम जाओ मत, इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डिबेट मत बनने दो, लेट अस गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। अब इसका इलाज ये है, देखिए ये देश के लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए भी, किसानों के लिए। अब तो ये होना चाहिए सरकार भी किसान भी कि भाई
कोई न कोई बीच का रास्ता निकालिए। किसानों को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ये कहना तीनों कानून वापस ले लिए भी गलत बात है। ये कहना जी तीनों हम तो कुछ नहीं करते, वो चुटपुट की कॉस्मेटिक नेचर की आप उनको लॉलीपॉप देते रहो, वो भी गलत बात है। दोनों को बैठना पड़ेगा। बैठे कैसे? अपना सरकार भी अडिग है अपने पर, किसान भी अडिग है। ये कुछ और आदमियों को, काबिल आदमियों को, बुद्धिजीवों को बीच में आना पड़ेगा। वो किसान से भी बात करें, वो सरकार से भी बात करें, एक बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। किसान अड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ देहात का। कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक लड़का था जली सिंह, वो उसकी भर्ती हो गया फौज में, उसकी ड्यूटी लगी वहाँ जर्मनी में। तो उस गांव में कोई रेडियो चला रहा था, तो रेडियो चलाते चला न्यूज आ रही थी, आज हिटलर ने वो देश जीत लिया, आज हिटलर ने वो देश जीत लिया, आज हिटलर ने वो देश जीत लिया। तो उस लड़के की मदर वहां से गुजर रही थी, तो पूछते अरे भाई ये हिटलर तो काफी अनाड़ी आदमी बताया। भाई हाँ जी बिल्कुल अनाड़ी है, और हमारे जिले भी अनाड़ी है। दोनों अनाड़ी अनाड़ी भिड़ गए तो नाश हो जाएगा। तो अब जिले तो है सरकार, और वो फार्मर है, नहीं सॉरी दिल्ली है फार्मर, और हिटलर है सरकार। ये हालात ये हो चुके हैं, सरकार को सोचना पड़ेगा। इसको कहते ये श्याम दाम एक नीति अपनाने की जरूरत नहीं है। प्लेन हार्ट से आओ। अब सरकार के साथ दिक्कत पता क्या है? अब भाई सारे कानून दे रहे तो उससे फिर सरकार की फजीती बहुत होती है। देखो पहले 3 कानून बनाए, अब वापस ले लिए, और फिर अपोजिशन पार्टी फिर एक्सप्लॉइट करेंगी। इसलिए किसानों को भी सोचना चाहिए, उनके ये महत्वपूर्ण बात है मलिक साहब की सरकार के लिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक रास्ता आपने बताया कि का रास्ता लाइए, बीच का रास्ता होना चाहिए। सोचिए थोड़ा सा। हाँ। ये अपने बात ना हो, तीनों कानून बैठ के बात कर ले भी, जो आपको जहाँ दिक्कत होती है ना। देखिए एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को तो लाना पड़ेगा। अरे ये बड़ी सिंपल बात है। सरकार एक बात कह दे, वो सरकार पता क्या कहती है? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। इसके कोई मायने नहीं, क्योंकि आजकल काफी जिनिस एमएसपी से नीचे रेट पर मिल रही है। अब लुधियाने का एक सोने का व्यापारी, देखिए कमाल की बात, सोने का व्यापारी बिहार से धान खरीद के 1000 या 1100 रुपए में 1800 रुपए में पंजाब में बेच रहा है। उसको 500 रुपए पर क्विंटल का फायदा हो रहा है। अब बिहार का किसान बेचारा कहाँ जाए? बिहार के किसान की तो कोई सुध ले। अब हरियाणा के नारनौल जिले में और भिवानी जिले में किसानों ने, बनियों ने और पॉलिटिशियंस ने राजस्थान का बाजरा सस्ता खरीद के हरियाणा सरकार को 2150 रुपए बेच दिया, और लोग लाखों कमा गए। मेरा एक दोस्त कहता जी मैंने 110 टन लिया राजस्थान से, और यहाँ 500 रुपए बचा गए। ठीक है, 55,000 रुपए। बिल्कुल मलिक साहब, मैं थोड़ा कमेंट बाकी और लोगों का भी ले लेता हूँ, आपके पास फिर आऊंगा मैं। मेरे साथ मनदीप सिंह भी है, रमेश बामल जी, वंदना पोपली जी भी है। वंदना पोपली जी, बीच के रास्ते की बात होनी चाहिए, लेकिन झुकना दोनों तरफ से पड़ेगा, ऐसा मलिक साहब कह रहे हैं। क्योंकि अगर अड़ियल रवैया रहा तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, और बातचीत निरंतर जारी रहनी चाहिए। अगर बातचीत में कहीं कोई व्यवधान आता है तो स्थितियां जैसे आज बनी है, एक तरफ हम बात करें गृह मंत्री के साथ बातचीत के बाद कोई वार्ता हुई नहीं, वार्ता का प्रस्ताव आप लोगों ने रखा, आपने प्रस्ताव सामने रखा किसानों के, लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार अगर ठीक नीयत से बात करे, पारदर्शी तरीके से बात करे, तो हम बातचीत भी करेंगे और उसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं? और उसके साथ साथ कई बातें भी देखने को मिली कि किसान आंदोलन एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है ऐसे ऐसे किसान संगठनों से मिल रही है जिसको लेकर किसान नेताओं को, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको नाराजगी है कि ये किसान ही नहीं है। और जहां जहां बातचीत हो रही है, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा आरोप सरकार पर लग रहा है कि सरकार दोहरा मापदंड क्यों अपनाए हुए? एक तरफ तो बातचीत का प्रस्ताव रखती है और दूसरी तरफ इस आंदोलन को गलत ठहराने की कोशिश होती है सरकार के नेताओं की तरफ से। जी जी, रेड कराए। देखिए जी, मैं आर्यन मलिक जी की पूरी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना। हो सकता है उनकी 1 या 2 बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन अंत में जो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, मैं उससे भी सहमत हूँ, और मुझे लगता है मेरी सरकार भी इस बात से पूरी सहमत है। आप ये देखेंगे कि लगातार 6 दौर की बातचीत हुई, और उसके बाद आकर 35 के करीब पॉइंट पे डिस्कस हुआ, जाकर 9 पॉइंट पर आकर बात बैठ गई कि 9 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कुछ बदलाव कर देना चाहिए, यहाँ पर जिनको सशक्तिकरण दे देना चाहिए, जिनको स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। जैसे एपीएमसी मंडी की बात कर लीजिए, एमएसपी की बात कर लीजिए,
हालांकि वो कहीं पर नहीं जा रहा था, लेकिन अगर उसको भी कहीं पर लिखकर देने के लिए वो मांग रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि मेरी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आप देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है, जैसे कि आरएन मलिक जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। किसानों के अगर हम हित की बात करते हैं तो कांग्रेस अगर यहाँ पर आकर भ्रमित करने की कोशिश करती है तो किसानों को भी यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है। तो जो 9 पॉइंट्स की मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि 9 पॉइंट्स पर सरकार मानने को तैयार है, मैं तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहती हूँ कि अगर किसानों को लगता है ऐसे और कोई भी पॉइंट्स है जिन पर वो चाहते हैं कि कुछ लिखकर दे दिया जाए या संशोधन कर दिया जाए, तो मुझे लगता है सरकार तैयार है। लेकिन उस सब के लिए कहीं ना कहीं बातचीत करने की आवश्यकता है कि किसान है वो आगे बढ़कर आए, लेकिन वंदना जी, बातचीत करें एक और सवाल ये खड़ा होता है, आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन दिक्कत पता कहां पर आती है। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार, अपने आप को कहती है हम तैयार हैं, और किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भी आप लोग देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे किसानों को, ऐसे संगठनों को बुलाया जाता है या फिर वो लोग पहुंचते हैं, वो कृषि मंत्री से बातचीत करते हैं कि हमें इन कानूनों से कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से बोलते हैं, कृषि मंत्री भी 8 पेज का एक अपनी चिट्ठी जारी करते हैं। दूसरा ये कि इस आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें इन लोगों को सुनने को मिलती हैं, तो फिर इनको भरोसा नहीं हो पा रहा कि एक तरफ तो सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रुख कुछ और है। तो इससे अंदेशा होता है, अगर ऐसा ना करके इसी बातचीत को कंटिन्यू रखने की कोशिश होती, इनके ऊपर इस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप नहीं लगते, अन्नदाता ही कहा जाता अन्नदाता को, तो शायद। जी वंदना जी, आपके 2 प्रश्न हैं, उनका एक एक करके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि किसान संगठनों से बातचीत की आप बात कर रहे थे, लेकिन सरकार सभी की है। अगर कोई भी आएगा तो उनकी बात तो सुनेंगे ही। कोई समर्थन करने के लिए आ रहा है, विरोध करने के लिए आ रहा है, दोनों की बात तो सुनेंगे। समर्थन करने आ रहे हैं, धन्यवाद करके विरोध करने आ रहे हैं, तो पूछेंगे जी कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं, उनको आरोप ये लग रहा है कि बुलाया जा रहा है, आरोप ये लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्लानिंग के तहत हो रही है। किसान संगठनों को बुलाया जा रहा है, उनको स्पेशली बुलाकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए कृषि कानून बड़े अच्छे हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों को सही नहीं लग रहा, ये आरोप लगाते हैं सरकार पर कि ऐसा सरकार कर रही है। देखिए, इस तरह के आरोप नए नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार खुद से बुलाए। किसान जो है खुद से जा रहे हैं और वो अपना समर्थन भी दे रहे हैं, और आज का नहीं है, पहले दिन से ऐसा हो रहा है। नहीं, चौपालों में तो आपका फैसला है वंदना जी, चौपाल आयोजित करना, किसानों को कृषि कानून समझाना। मैं देखिए सारी बात सुनूंगा, एक एक बात, और हम चाहते हैं कि रास्ता निकले। अगर हमारे चैनल के जरिए भी कुछ निकलता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसका रास्ता निकले और जो लोग परेशान हो रहे हैं वो ना हो। कुछ कड़ियां हैं, उन कड़ियों के अंदर जो खामियां उनको दूर किया जाना चाहिए। रास्ता निकालने की बात सरकार करती है, लेकिन समस्या कहां पर आ जाती है, खुद पंचायतों में जाकर सरकार के प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि कानूनों को समझा रहे हैं। तो ये जो चीजें, इस तरह की बातें सरकार करती है, उससे कहीं ना कहीं विश्वास जो जगता है एक बार बातचीत से, उस विश्वास में फिर ठेस पहुंच जाती है। मेरे साथ मनदीप सिंह, उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे पहले सवाल कर रहा हूं वंदना जी। देखिए शमशेर जी, मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को जाकर समझा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक गलत तरीके से बात को प्रचारित किया गया कि एमएसपी खत्म हो गया। आप देखेंगे जो किसान आंदोलन की हम यहाँ पर बात करें, वहाँ पर लीड कौन कर रहे हैं? वहाँ पर लीड कर रहे हैं पंजाब के किसान। और पंजाब के किसान तब आ जाते हैं जब कैप्टन अमरिंदर कह देते हैं कि पंजाब में इन कानूनों को माना ही नहीं जाएगा। जब पंजाब में इन कानूनों को माना नहीं जा रहा तो वहाँ पर देखिए ये जो इस तरह की भाषा बीजेपी के प्रवक्ता किसी चैनल पर बैठकर बोलते हैं ना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर बोलते हैं कि ये प्रायोजित आंदोलन है, पंजाब के किसान कर रहे हैं, हरियाणा के हैं नहीं, यूपी के हैं नहीं, तो हम तो देख पा रहे हैं कि मैंने लीड की बात, हाँ लीड की बात कर रहा हूँ, लीड की बात कर रहा हूँ कि वहां से शुरुआत हरियाणा में भी हुई थी। हरियाणा में भी लाठीचार्ज हुआ था, उसको भी सरकार ने नहीं माना था, लाठीचार्ज भी किसानों पर हुआ था। ये आप बात मानिए, ये जो चीजें इस तरह की किसान आंदोलन है उसकी बात कर रही हूँ, आप इसको गलत इंटरप्रेट नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा। जब ऐसी भाषा आप लोग बोलते हैं तो जो विश्वास जमता दिखता है, बातचीत का रास्ता नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप सरकार की नियत पर शक करते हैं तो यहाँ पर देखना भी पड़ेगा कि जो भड़काने के लिए, इस मुद्दे को और उकसाने के लिए पीछे कौन है, उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार मानने पर तैयार है कि कहीं पर भी अगर आपको संशोधन करना है, कहीं पर भी कुछ बदलाव करना है तो बैठ के करिए। और लेकिन दो बातें आप लोग कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, आप 2 बातें कहना चाहते हैं वंदना जी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, 1 मिनट वंदना जी, हो सकता है दुराग्रह नहीं हो सकता। सरकार बातचीत के लिए तैयार आप कहती हैं, लेकिन इस आंदोलन को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये भी आप कहती हैं।
लेकिन जब यही बात हम किसानों से करते तो उनका कुछ और कहना। मैं आऊंगा, उनके पास भी पहुंचूंगा, मनदीप सिंह के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट मैं उससे पहले बामल साहब से ले लेता हूं। रमेश बामल जी, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये बीजेपी सरकार लगातार ये क्यों कह रही है कि आप लोग इस आंदोलन को कहीं ना कहीं इस तरीके से मिसगाइड इन लोगों को कर रहे हैं? किसान जो है वो तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत में व्यवधान पैदा करने की कहीं ना कहीं जो शंका है, आशंका है, वो सरकार को इस बात से है कि ये विपक्ष का पूरा रचाया खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको पहले ही बता दूं शमशेर जी, जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए तो उस टाइम किसानों ने बड़ी सिंपल और सादा डिमांड रखी थी कि जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए किसान नेताओं को शामिल नहीं किया गया, उनसे सलाह मशवरा नहीं की। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक तो इसमें एमएसपी का प्रावधान ला दो और एक दूसरा कि ये मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और जो किसान का जो अनाज है वो मंडी में ही बिकेगा। शुरू में इन्होंने 2 बातें की थी, वो संशोधन हो सकता था और बगैर के विरोध के हो सकता था। और कांग्रेस पार्टी भी यही कहती थी कि जी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है आप इसको खत्म करें और जो अनाज है वो मंडी में बिके और एमएसपी फिक्स हो। और एक ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें एक प्रावधान था कि आप एक लिमिट तक खाद्यान्न पदार्थ को स्टोर कर सकते हैं, वो बहाल की जाए। उसके बाद आप देखिए इनकी नीयत से इन्होंने आंदोलन को दमन करने के लिए, उसको कुचलने के लिए इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज किए, मुकदमे दर्ज किए। उसके बावजूद भी ये माने नहीं, अपनी मनमानी करते रहे। उसके बाद सड़कें तोड़ दी, 5-5 क्विंटल के पत्थर रख दिए। तो किस लिए? जब किसान ये कहते हैं कि ये किसान हितकारी नहीं है और ये कानून आप वापस दें, तो किसके लिए ये कानून मोदी जी ने आज तक देश को बताया नहीं दे। इनकी नीयत होती कि हम कोई बीच का रास्ता निकालें और इस मुद्दे का समाधान करें, तो इस तरह की नीयत करते। इन्होंने सुलह के लिए मीटिंग रखी, ये पहले भी रख सकते थे जब ऑर्डिनेंस आया है, इसके ऊपर जब लोगों ने इतराज किया, किसानों ने इतराज किया, लेकिन ये नहीं लेके आए। उसके बावजूद इन्होंने SYL को उसके बीच में घुसेड़ने की कोशिश करी। 6 साल से इनको SYL का मुद्दा याद नहीं आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि दोनों स्टेट यदि अपना काम 1 साल में पूरा नहीं करती तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो लेकर SYL को पूरा करेगी। हमने हरियाणा ने SYL का पार्ट पूरा कर दिया, पंजाब ने नहीं किया। तो अब 6 साल के बाद इस तरह की नियति कि SYL के लिए मुद्दा आप उठा दें, उसकी क्या जरूरत थी? दूसरा, जो किसान नहीं है उनसे एक लेटर ले लेते हैं। इनकी मंशा पे सवाल उठा रहा हूँ कि वो जो किसान ही नहीं है उनको शामिल कर लेते हैं। ये कि जी कुछ किसान तो कहते हैं कि जी हम तो ये बिल मंजूर है और कुछ कहते हैं। तो इस तरह की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी और उसकी मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये एक मिनट आ रहा हूँ। आप देखिए शमशेर जी, आज हर आदमी अपने घर में है, इतनी कड़ाके की ठंड में हर रोज किसान मर रहे हैं। क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आता? इसका मतलब उनका तानाशाही या रवैया है, किसानों को आतंकवादी कहना। ठीक है रमेश बामल जी, समझ गया, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मेरे साथ मनदीप सिंह भी हैं, संयोजक किसान संघर्ष समिति के। आ रहा हूं बामल साहब, आऊंगा आपके। सिर्फ आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट। और ये जो समाधान है को लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक ऑर्डिनेंस लाके इन बिलों को कैंसिल किया जा सकता है और इनको कैंसिल करके नए तरीके से नहीं, आप इनको देखिए, आपकी इच्छा ही है। एक मिनट नहीं, जब चर्चा होती है लोकसभा में तो राहुल गांधी भाग जाते हैं। ठीक है, सुनिए एक मिनट, मैं मनदीप जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? कौन सी चर्चा? मनदीप जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी आ रही है। मनदीप सिंह जी, आपने तीनों को सुना, मलिक साहब ने को भी आपने सुना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, और हम खुद भी जाकर के इस आंदोलन में जब लोगों से बातचीत करते हैं, लगातार खबर फास्ट भी इस आंदोलन में क्या कुछ घटित हो रहा है उसको लेकर कवर करता है, और चर्चा तो हम खासकर करते ही करते हैं। क्या वजह आपको नजर आती है कि सरकार की जो मंशा है उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा किसानों को, जिसके चलते आप इस बात को लेकर लगातार एक दबाव बनाए हैं कि ये आंदोलन इसलिए है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए?
मलिक साहब को भी आपने सुना, उनका कहना था कि देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा, किसानों को भी अपना जो एक कानूनों को रद्द करवाने की जो मांग है उसको लेकर किसानों को भी सोचना पड़ेगा। दोनों तरफ से होगा तब कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। एक तरफा तो किसी मसले पर कुछ होता कभी है नहीं, लेकिन अभी लगातार काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, अलग अलग तरीके की रणनीति आप लोग बना रहे हैं और ग्राउंड पर जाकर हम देखते तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंदोलन अगर कोई बात नहीं बनी तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई महीना खिंच जाए, नए साल में भी शामिल हम होंगे, मुझे ऐसा अंदेशा प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि 26 जनवरी तक ये मामला खिंच जाए, क्योंकि जो तैयारी है किसानों की ग्राउंड पर जाकर देखें, खुद मैं देखकर आया हूं, वो ऐसी है कि अगर ये बात नहीं बनी तो फिर किसानों को इस बात से परेशानी नहीं है कि यहां से उठकर चले जाएं। वो लगातार, क्योंकि 50 लोग जाते हैं तो 100 लोग आ जाते हैं और एक तरह से एक ऐसा इलाका ये बन गया कि लोग, कुछ लोग तो देखने भी आ जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो भीड़ जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी जब तक रास्ता कोई निकलेगा नहीं। मनदीप सिंह जी। हेलो जी मनदीप सिंह जी। हेलो मनदीप जी, हेलो। आपकी आवाज सुन पा रहा हूं मैं, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हेलो हेलो मनदीप सिंह जी सुन पा रहा हूं, बोलिए। हेलो। चलिए, लगता है नेटवर्क में कोई दिक्कत, आ रही है आपकी? उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे मनदीप सिंह जी आपके पास। छोटा सा कमेंट मलिक साहब आपसे मैं लूंगा। कांग्रेस एक तरफ ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन हम चर्चा में बात कर रहे हैं कि रास्ता निकलना चाहिए। क्या रद्द कर देना है सब कुछ है? मैं इस बात पे हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहते हैं इसको बिल्कुल एक तरफ कीजिए, ठीक, जी। आप मेरिट्स पर लो केस को। पहली बात तो ये विश्वास सरकार पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि कल परसों ही जो 8 के ऊपर बीजेपी सरकार ने इनकम टैक्स रेड क्यों कराई, उनकी अब भी इस थ्योरी पर चले हुए हैं कि हम इस आंदोलन को फेल कर देंगे। जब तक ये बीजेपी के दिमाग से नहीं निकल लेगी ना कि ये आंदोलन फेल होने वाला नहीं है, लेट अस सिट टुगेदर, कुछ करे। और ये काम अब होगा कुछ बिचौलिए भेजने, सरकार अपनी तरफ से इंटरलोक्यूटर भेजे। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सरकार के वकील से पूछा था कि इनको आप कुछ दिन के लिए एक डेफर कर दें और एक समिति बना दें। मैं ये कहता हूँ किसानों को तेजी एक जुडिशियल कमीशन बैठाओ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या जैसे स्वामीनाथन साहब हैं, वो किसानों के बारे में जितना नॉलेज उनको इतना किसी को नहीं देश में, स्वामीनाथन साहब, लेकिन उनकी एज 90 से ज्यादा है, हो सकता है वो इस जिम्मेवारी को ना ले। तो उनसे डिस्कस करके कि जी आपके अलावा और कौन हो सकता है, एक ऐसा जुडिशियल कमीशन बैठाए, किसान भी उसका जो फाइंडिंग होगी, सरकार भी कहे हम मानेंगे, किसान भी कहे हम मानेंगे, तब जाके रास्ता निकलेगा। अदरवाइज मेरे को तो कोई रास्ता नजर आता नहीं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपनी सिंसियरिटी दिखाए, ये जो छोटी राजनीति ना ये छोड़ दे, इनकम टैक्स के रेड करा दिए। अब मोदी जी साहब तो बड़ी पोलाइट लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उनके जो मंत्री ना तोमर साहब, वो अभी बड़े एरोगेंटली बोलते हैं, बड़े हर एक चीज के ऊपर। अब तक बीजेपी ने ये नहीं कह ली है यदि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे इसके बदले में ये कहो यदि एफसीआई है, हम गारंटी देते हैं कि आपका एक एक दाना एमएसपी के रेट पे खरीदा जाएगा। अगर ये पहले कह देते तो ये झगड़ा होना ही नहीं था जी। प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी एक लेटर लिख सकते हैं सब चीफ मिनिस्टर को, यदि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आए आड़े तो, लेकिन किसान का अगर वो नहीं खरीदता, किसान का एक एक दाना एफसीआई खरीदेगी। ये सब कानून की भी जरूरत है, आप सब चीफ मिनिस्टर ये इसी एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। ठीक है, मनदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़े। मनदीप सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रही। मनदीप सिंह जी, आपने मलिक साहब को भी सुना, वंदना पोपली जी को भी सुना, रमेश बामल जी को भी सुना। राजनीति किसान आंदोलन में किसी तरह से हावी नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर आप लोग प्रयास कर रहे हैं और चीज नजर भी आती है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम होता है, वो सत्ता पक्ष में विपक्ष में, वो कुर्सी को लेकर नजर बनी रहती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रास्ता निकालने को लेकर जो प्रयास आपको नजर आते हैं सरकार के, वो कितने गंभीर आपको दिखते हैं? और बातचीत में आप लोगों को जो संशय बना हुआ है, वो संशय किस बात को लेकर है कि बातचीत तो हम करना चाहते हैं लेकिन सरकार की मंशा पर आप लोगों को अभी संदेह बना हुआ है? ये बातें मलिक साहब से मैंने पूछी, उनका ये कहना था कि जो दोहरा मापदंड है वो दोहरा मापदंड सरकार का ठीक नहीं है। वंदना जी से बात की तो उनका ये कहना है कि दोहरा कोई मापदंड नहीं है, मिलने कोई आएगा किसान तो मिलेंगे और
कृषि कानूनों के बारे में लोगों को अवेयर करना सरकार का काम है। कांग्रेस पार्टी से पूछते तो कहते तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। आज बातचीत को लेकर क्या कुछ मंत्रणा हुई और उस मंत्रणा से आप लोगों को क्या नजर आता है? कुछ सुलह का रास्ता निकलेगा या फिर 26 जनवरी तक आप लोगों ने तैयारी कर ली जैसा कि आप लोग कह रहे हैं? नहीं, ये 26 जनवरी तक तैयारी नहीं है जी, ये तो हमारी परमानेंट तैयारी है। जब तक ये आंदोलन हम जीत नहीं लेते तब तक बैक नहीं जाएंगे जी। ये आंदोलन इतना बड़ा बन चुका है कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता। हर आदमी इस कानून के खिलाफ है। जब ये लोकतंत्र है, जब जनता ही चाह रही, किसान ही नहीं चाह रही है कानून लागू हो, तो सरकार क्यों धक्के से भला कर रही है? ये कह रही है फायदे का कानून है। यदि ये फायदे का कानून होता तो ये हमें पहले समझाते भी इससे क्या किसान को क्या फायदा होगा। अब किसान भली भांति जानता है भी इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे रिलायंस अडानियों बानियों को फायदा पहुंचने वाला है। और बड़ी ये लड़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। अब ये बैक नहीं जाएगी। इसमें पूरी दुनिया, मैं ये भारत की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया इस लड़ाई को देख रही है। और मोदी साहब की जो सेंटर सरकार है वो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सत्ता में नहीं थे ये, तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे, कर्जा माफी की बात करते थे, और किसान की दुगनी आय करने दुगनी आय को दुगनी करने की बात करते थे। मगर आप देख रहे होगे किसान की आय तो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और कॉर्पोरेट कंपनियों की और अडानियों बानियों की जो है जायदादें हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसलिए ये साधारण लड़ाई नहीं है, ये जीने और मरने की लड़ाई है। इसे अब कमीशन बनाने का, मैं सुन रहा था, कमीशन बनाने का भी समय नहीं है। ये तो कानून रद्द होने चाहिए। कोरोना काल में जब देश बीमारी से लड़ रहा था तो मोदी साहब ऐसे कानून लेके आ गए, और ये मजबूरन लोगों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है। इस पे बहस होनी चाहिए थी, लोकसभा में ये आना चाहिए था, इस पे बहस होनी चाहिए थी, किसान संगठनों से बातचीत होनी चाहिए थी। मगर ये चोरी छुपे कानून क्यों पास किया जा रहा है, ये लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए समय बदल गया। मैं तो ये कहूंगा कि ये आंदोलन अपने आप में देश में एक नया बदलाव लेके आएगा। जो अभी आप कह रहे हो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये धरे के धरे रह जाएंगे। एक नया विकल्प भी निकलेगा आने वाले समय में। इस आंदोलन में आप देखो कि नौजवानों की जो गिनती है बहुत बड़ी गिनती है। जिस नौजवान को ये कह रहे थे ये तो नशा करता है, ये इस नौजवान का काम छेड़खानी करना है, मगर इस आंदोलन में नौजवान खेती को बचाने के लिए मैदान में है। जैसे आजादी के आंदोलन में नौजवान भूमिका अदा कर रहा था, वैसे ही इस आंदोलन में नौजवानों की जो गिनती है, आप देखोगे बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नौजवान नजर आ रहा है। ये अपने आप में आंदोलन इतना बड़ा है कि सेंटर सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। यदि बात नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, इसका इतिहास लिखा जाएगा। एक और बात आपसे पूछूंगा मनदीप सिंह जी, बहुत चर्चा हमारे बीच चली। मलिक साहब कह रहे थे कि बातचीत लगातार होनी चाहिए, सरकार को ऐसे विशेषज्ञ लोगों की एक कमेटी दोनों पक्षों की तरफ से तय कर देनी चाहिए, उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, स्वामीनाथन की बात भी कर रहे हैं मलिक साहब, कि ऐसे लोग कमेटी में हों या फिर उनकी तरफ से लोगों को चुना जाए कि ये लोग इस कमेटी में बैठेंगे। तो ये बातचीत का दौर है, बीच में ब्रेक हो गया है, ये क्या रोजाना चलना चाहिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या रोजाना अगर बात होती है बीच का एक कोई ऐसा संगठन बन जाए जो किसानों की बात को सरकार के सामने रखे, सरकार की बात को किसानों के सामने रखे? क्योंकि अगर रास्ता नहीं निकलेगा, कोई बातचीत बंद हो जाएगी तो फिर स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। देखिए, बातचीत के लिए हमने कभी मना नहीं किया। हमारे किसान संगठन लगातार बातचीत के पक्ष में रहे हैं। चाहे सेंटर सरकार ने चाहे हमारे साथ धोखा किया हो, दिल्ली में बुलाकर जो कृषि मंत्री वो मिले ना हो, मगर कभी भी हमारे संगठनों की तरफ से, जो मोर्चा संयुक्त मोर्चे की तरफ से बातचीत से मना नहीं किया गया। मगर सरकार ये सोच रही है अभी शायद ये अपने आप बैक चले जाएंगे, ये आंदोलन को हम तोड़ देंगे, कभी हम इनको खालिस्तानी आतंकवादी बताएंगे, कभी इनको हम नक्सली बताएंगे, तो शायद ये काम बैक चले जाएगा। मगर ये बैक नहीं जाएगा, ये हमारे जीने और मरने की लड़ाई है, ये हर हाल में हम जीतेंगे। सरकार से बातचीत किसी वजह से मान लो नहीं हो पा रही है, जो भी वजह है, वो किसानों की मांग बात भी हो सकती है, सरकार का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई कमेटी का गठन कर दिया जाए जो आप लोगों की बात भी सुने और सरकार के सामने आपकी बात रखे, सरकार की तरफ से क्या आपके साथ आपके सामने रखे, और रूटीन में अगर वो बात हो, रूटीन में बात हो। देखिए, हमने अपना पक्ष बखूबी लिखती रूप में, छोटा सा एक मिनट, मैं मनदीप सिंह, मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। मलिक साहब,
मैं ये कह रहा हूँ कमेटी नहीं जी, कमीशन हो। कमीशन हो, ठीक है, हाँ जी सोई। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, स्वामीनाथन साहब जैसे प्रबुद्ध आदमी हो, हाँ। उसमें किसानों के भी प्रतिनिधि हो, सरकार के भी हो, जो उसका फैसला हो वो पहले कह दे हम भी मानेंगे और हम भी माने, चाहे वो ये एक चीज आपसे पूछूंगा मलिक साहब के रूटीन में, प्रोसेस में बात होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों के साथ निकलना। हाँ। क्योंकि किसान ये करे वही घसी पिटी बात आपने कहनी है, वो हमने माननी नहीं। अब तक देखिए, पहली बात तो ये है जी, बीजेपी ये लोगों को फाड़ने की अभी तक बीजेपी की दिमाग नहीं आ रही। बीजेपी की दिमाग में ये है अब भी हम इस आंदोलन को तोड़ सकते हैं, और वो इस काम के लिए पूरी कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बताया था, आड़तियों के ऊपर इनकम टैक्स रेड कराने का कोई तुक था, SYL का मामला अब उठाने का कोई तुक था। जब तक ये ओछी राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वाजपेयी जी वाला राज धर्म पर नहीं चलेंगे, पहले तो ये वाजपेयी जी के प्रतिनों पर चले। जो वाजपेयी, अगर आज वाजपेयी होते ना, वो सीधे किसानों के बीच में चले जाते, इतने भले आदमी थे वो, अडवाणी जी भी चले जाते। तो इसलिए पहले तो कहे भाई देखिए वी आर वेरी सिंसियर, छोड़िए उस बात को, इनकम टैक्स उस बातों को छोड़िए, और इसका हल यही होगा, क्योंकि ये बिगड़ गए वो बिगड़ गए। सरकार ये सोचेगा वापस ले लिए तो थूक के चाटने वाली बात होगी, इसलिए एक मिडल पाथ निकलेगा, सबसे बढ़िया होगा। जी कानून हटाने ठीक है। मनदीप सिंह जी, मलिक साहब कमीशन को लेकर चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण, जब भी एक बात का पता है, इस कानून का असली बीमारी की जड़ है, उसका समझ नहीं वो क्या है, वो मैं किसी वंदना जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार मैं मनदीप से बात कर लेता हूँ, पूरा वक्त मिल रहा है सबको। देखिए वक्त को लेकर कोई शिकायत ना करें। कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, टॉप के एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसानों के प्रतिनिधि हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, दोनों ये एफिडेविट दे दे, जो ये कमीशन फैसला करे हम भी मानेंगे, सरकार भी मानेगी। मनदीप सिंह जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? है ही नहीं कितना? मनदीप सिंह जी ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरे पूरी सिंपैथी में दाता भी हूँ, लेकिन कब तक ये अच्छी बात नहीं, कब तक इस ठंड में सोते रहेंगे हम। ठीक है, देश का भी नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। इस भिड़ंत को हटाइए, ये तो टक्कर हो रही ना ऐसे, इस टक्कर को हटाइए। ठीक है मनदीप सिंह जी, बात पूरी करें आप। देखिए, जो जिस मकसद के लिए हम लड़ाई शुरू की थी, आंदोलन शुरू किया था, सरकार इन कानूनों को बैक ले उसके बाद बातचीत की जा सकती है, मगर ये कानून जब तक ये कानून बने रहेंगे सिर पर, किसी भी कीमत पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये कानून को बैक लेके जाना ही हमारा मकसद है। और इस कानून को अच्छी तरह से लोगों ने समझ लिया। देश के वकील, देश के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं भी ये कानून देश के पक्ष में नहीं है, तो सरकार मतलब सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों बना रही है? अभी जो कमीशन की बात की जा रही है, आगे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का सवाल अभी तक नहीं हुई, और सरकार जो निजी कंपनियों को, कारपोरेटों के पक्ष में खड़ी है, उसी वजह से ये कानून बैक नहीं लिए जा रहे हैं। इससे और ज्यादा लेकिन मनदीप सिंह जी मैं आऊंगा तो आपको बात करूंगा कि क्या देश में, मैं केवल किसानी की बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो देश में अपना एक योगदान है, वो अलग बात है कि अलग अलग सरकारों के काल में अलग अलग तरीके के काम कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का होना भी देश में जरूरी है, और अगर खेती किसानी में कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी नहीं होगी तो जो हम आज जिस स्थिति में वैसे बने रहेंगे, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन वंदना पोपली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, किसान कहते हैं कृषि कानूनों को वापस लो, लेकिन इस विरोध में किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। सब्र का बांध इसलिए टूट रहा है कि 28 दिन से कोई बातचीत रास्ते पर नहीं पहुंची है, और कल हमने मुख्यमंत्री का देखा, फिर आज हम बिजली मंत्री का देख रहे थे, विरोध किस तरह से लोग कर रहे हैं। तो इस सरकार के लिए भी कहने के एक सबक बन रहा है। सरकार को इस पूरे प्रकरण में, चाहे हरियाणा सरकार हो, वो चाहे बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है, उनको भी परामर्श देने चाहिए बेहतर केंद्र सरकार को, और किसान भी कहीं ना कहीं इस तरीके से सामने आए कि लगे उनको भी हमारी बात हो रही है, और सरकार को भी लगे किसानों के हित में कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच सुलह निकले। जब तक सुलह नहीं होगी तो इसी तरह से हो सकता है बीजेपी के और तमाम नेताओं को जगह जगह विरोध का स्वर देखने को मिले। खुद कृषि मंत्री की बात कर लेते हैं हरियाणा के, उन्होंने किस तरह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले शमशेर मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी पूरी विनम्रता से अनुरोध कर रहे हैं किसानों से कि ये डेडलॉक जो है वो टूटना चाहिए, और कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए। हम ये मानने को तैयार है कि अगर आपकी कुछ और डिमांड्स है तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आग्रह होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। मनदीप सिंह जी ने इतना लंबा चौड़ा
यहाँ पर बात बोली, लेकिन एक बार भी वो नहीं बता पाए कि कैसे फायदा नहीं होगा इन किसान कानूनों से। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी इस बारे में बात ही नहीं हो पा रही कि कहाँ पर नुकसान हो रहा है, वो तो बताएं। आप अभी बात कर रहे थे यहाँ पे मलिक जी, वो कह रहे थे कि एफसीआई एक एक दाना खरीद ले। आपको मालूम है 280 करोड़ क्विंटल जो है टोटल प्रोडक्शन होती है, जितने हमारे सीरियल्स हैं, खाद्यान्न है, जिसका 25% प्रोक्योरमेंट होती है। तो आप पहले कहेंगे खाद्यान्न ले लें एमएसपी पर, फिर अब दलहन पर आएंगे, फिर तिलहन पर आएंगे, फिर फलों पर आएंगे, फिर सब्जियों पर आएंगे। इसमें सोल्यूशन नहीं है ना। तो एमएसपी में 25% प्रोक्योरमेंट पहले से होती रही है, एफसीआई करती रही है, आगे भी करती रहेगी। ये तो कभी प्रश्न था ही नहीं। लेकिन क्या इन चीजों से जो किसान की आमदनी को दोगुना करने की हम बात कर रहे हैं, वंदना जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि खुले मंडियों की वकालत हर कोई करते आया है। कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि खुला बाजार जो है मंडी के अलावा नहीं मिलना चाहिए, किसानों को खुला बाजार भी मिलना चाहिए, उसके हम फेवर में हैं और उसी को लेकर हम इस कानून को लेकर आए हैं। लेकिन एक तरह से हट पे अड़ जाना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो वहाँ पर सरकार को भी देखना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं किसान कानूनों की, फिर आप सीए पर आएंगे, फिर आप 370 पर आएंगे, तो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे आप उनको रिवर्ट बैक करने के लिए बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको अगर कमी दिखाई दे रही है, संशोधन कह रहे हैं आप, नो कह रहे हैं, और भी आप कुछ कहना चाहते हैं। यानी आपको वंदना जी ये डर है सरकार को, जैसे आपने जिक्र किया, ये सरकार के सामने एक डर है कि अगर इन कानूनों को वापस ले लिया हमने, जो बात मलिक साहब भी कह रहे हैं, हम चर्चा में कई बार इस बात को लेकर बात रख भी चुके हैं, कर भी चुके हैं कि अगर सरकार पीछे हटती है तो फिर सरकार के सामने और कई आंदोलन खड़े हो जाएंगे। ये आप लोगों को डर नजर आता है? बिल्कुल, ये तो क्लियर है। यानी तो आप अगर तो आज ये किसान आंदोलन से विपक्षी पार्टी जो है, नहीं, मैं विपक्ष की बात नहीं करूंगा। विपक्षी पार्टियां, लगातार ले रहे हैं। विपक्ष का काम देखिए वंदना जी, इन तमाम मसलों से निपटना ही सरकार का काम होता है और विपक्ष का काम सरकार को किसी मसले पर घेरना होता है। मलिक साहब आ रहा हूं, विपक्ष का काम सरकार को घेरना होता है, लेकिन आज मैं विपक्ष को देख पा रहा हूं। फर्क होता है, ये षड्यंत्र है, बहुत क्लियरली षड्यंत्र है ये। यानी किसानों को भी समझना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करती हूँ, तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? फिर बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत करिए, सरकार आपको बार बार बुला रही नहीं, है। आप कह रहे षड्यंत्र है, फिर बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत किसानों से हो रही है। देखिए, नहीं, मैं तो किसानों से आप लोग बात कर रहे हैं, किसानों से बात हो जब रही है। एक मिनट, देश के गृह मंत्री किसानों को नहीं मना पाए, किसानों को नहीं समझा पाए, विपक्ष ने मना लिया। जिसके पास सत्ता एक दो जगह पे सत्ता होगी, पूरे देश की बात करूं तो कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजोरिटी की सरकार है। उनके सामने बैठकर जब बातचीत होती है तो देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, देश के तमाम मंत्री, देश के बड़े मंत्री अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को नहीं समझा पाए तो क्या विपक्ष के बरगलाव में आ जाएगा किसान? ऐसा क्यों लगता है सरकार को? मैं बताती हूँ। शमशेर जी, जब रोटी पे प्रश्न आता है ना, कहा जाता है बार बार कि किसान मर गया, और ये कह के कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी फसल कौन खरीदेंगे, अडानी अंबानी ले जाएंगे। जैसे अडानी अंबानी 2014 से पहले थे ही नहीं। ये कैप्टन अमरिंदर खुद कहते थे कि रिलायंस फुलाने वाला मैं हूँ। 1 लाख करोड़ के जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे वो ये शायद भूल जाते हैं। लेकिन एक रोजी रोटी पे जो डर पैदा किया है, आपको याद होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के टाइम भी ये कहा गया था कि जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के भय जो पैदा करके जो ये कोशिश कर रहे हैं, हम उसको दूर करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है। अमेंडमेंट्स अगर आप चाहते हैं तो वो होंगे, लेकिन कृषि कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। बामल साहब, वंदना जी, बात आपकी पूरी होगी। देखिए, मैंने पूरा वक्त दिया, आप शिकायत ना करें, कोई प्रवक्ता है शिकायत ना करे, वक्त सबके लिए बराबर। वंदना जी, बात पूरी हुई आपकी? जी, मैं किसी को बीच में टोकता नहीं हूं, लेकिन सवाल आता तो टोकता हूं, फिर पूरी बात भी करवाता हूं। ये हमारा चैनल का, हमारे का ये पूरा ध्यान इस बात की रखा जाता है, किसान भी बात रखे, सरकार भी बात रखे, जिन लोगों को बुलाते वो भी बात रखें, और किसी पर बिना वजह का प्रेशर नहीं बनाया जाता। ये सिद्धांत है खबरफास्ट का। रमेश बामल जी, सरकार को ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित तरीके से आप लोग करवा रहे हैं और ऐसा करवा के फिर आप और 3-4 आंदोलन खड़ा करवा देंगे, उसमें सीए भी होगा, उसमें 370 को लेकर भी बात होगी। तो ये ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये गलत धारणाएं फैलाने का एक भारतीय जनता पार्टी का ओछा हथकंडा मैं आपको फिर बता दूं। शमशेर जी, एक प्रश्न और ऐड कर दूं? हाँ बिल्कुल, ऐड कर दीजिए, ऐड करा लेते हैं। 1 मिनट बामल साहब, प्रश्न ऐड करा लेते हैं, कर दीजिए। आप बोल रहे थे, आप मानसिकता पे प्रश्न उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की। एक काम करिए, बड़ा दिल करिए,
कैप्टन अमरिंदर को बोलिए कि एसवाईएल का पानी दे दें और हमें गलत नहीं, ठहरा इस दीजिए, वक्त हमें देखिए, जवाब जब दीजिए। ऐसी बात आप लोग करेंगे ना तो फिर द्वंद्व हो जाएगा। एसवाईएल का पानी मामला सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार को पानी दिलाना हरियाणा को। अब केंद्र सरकार कैसे पानी दिलाएगी वो केंद्र सरकार जाने। अब पंजाब इसमें की इच्छा के बिना स्टेट, कैसे सुनिए, नहीं होता है? नहीं, पंजाब को पंजाब आना ही पड़ेगा। वहां पर जब और अगली अगर तारीख जल्दी पानी लगेगी। आप अगर सच अगली में आप तारीख लोग जल्दी अगर आप सच में हरियाणा को पानी दिलवाने होते तो वहां पर अकाली की पार्टी की सरकार रही है, अकाली पार्टी, यहाँ पर इनेलो बीजेपी की सरकार रही है, तो पानी को लेकर जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एसवाईएल को लेकर, वो आज जिस तरीके से बात हो रही है उतना शायद पहले कभी नहीं देखा गया सरकार को बात करते हुए। एसवाईएल की बात जो करेंगे तो फिर ये वो फिर बात उलझ जाएगी, फिर सवाल सरकार पर खड़े हो जाएंगे। आप ऐसा पूरी करते गंभीरता है, हाँ। पंजाब में पूरी गंभीरता है, लगातार है। हुआ तो पानी हरियाणा को दे दो। बिल्कुल, ऐसा शायद कोई नहीं बोलेगा। पंजाब का कोई पार्टी का नेता ये बात कह दे कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे दो, आने वाली कई पुस्तों तक राजनीति में जीत नहीं मिलेगी। पंजाब के एमपी से कहलवा दो। हाँ, पंजाब के जो बीजेपी के एमपी है ना, वो कह दिन का पानी दे दो। शमशेर जी मैं बोलूं? जी बिल्कुल बामल साहब, पूरा वक्त आपके पास है। शमशेर जी, जो एसवाईएल का मुद्दा ना, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रह गया। स्टेट ने जो पंजाब ने किया वो अब चीजा मुद्दा मैं ये उठाना नहीं चाहता, लीगल मुद्दा है। रही बात, मलिक साहब ने एक बात कही थी कि फिर ये कानून वापिस नहीं हो सकते क्योंकि ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जब ये पूरी दलील सुनने के बाद कोई फैसला देते हैं और जब एडवोकेट उसको लीगल एंगल से एग्जामिन करते हैं और उसको दिखते हैं कि ये फैसला गलत हो गया, तो उसकी अपील डालने के बजाय एक पावर होती है कोर्ट को रिव्यू पिटीशन, केस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, गलत हो गया। यदि आज किसान आंदोलन कर रहा है और किसान कहता है, एक मिनट वंदना जी, देखिए वंदना जी आप पूरा वक्त देखिए, आप इनको बंद करें जी। वंदना जी जवाब किसी के पास है नहीं। एक मिनट हाँ। जब किसान ये कहता है कि जी ये कानून हमारे भले के लिए नहीं है और लोगों का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ गया क्योंकि ये जुमलों की पार्टी है, कहते कुछ है। इन्होंने कहा था काला धन वापिस आएगा, वो नहीं आया। 2 लाख करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो नहीं देगी। 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, वो नहीं आएगा। जीएसटी कानून लाया, इन्होंने कहा लोगों को फायदा। लेकिन बामल साहब आप जो आज बात कर रहे हैं इन बातों के चलते, देखिए मैं सिर्फ उसी हाँ बात पूरा कह रहा बात हूं, पूरी शमशेर बात, जी। लेकिन आपने एक बात कही है कि इतने रोजगार मिलने थे, इतना पैसा आना था। आपको लगता है कि इस बात को लोगों ने स्वीकार किया? जो बात आप कह रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने माना था इस बात को? झूठ बोल के जब जो नहीं, ये बातें 2019 से पहले की हैं, ये बातें 2019 से पहले की हैं। लेकिन अगर लोगों को ऐसा लगता तो सरकार इस बार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की बन जाती इस बार। तो फिर शमशेर जी, जो मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहता कि भी वो आपने चर्चा की ना, इसलिए मैंने बातें रखी। हाँ, अब जो रिव्यू की मैं बात कर रहा था, यदि कोई डिसीजन किसी भी सरकार से गलत, हाई कोर्ट माननीय अदालत से भी गलत हो जाता जिसमें माननीय न्यायाधीश बैठते हैं, तो उसको हम रिव्यू करने का प्रावधान है। यदि आज मुद्दा ये है, जब किसान ये कहते हैं कि जी ये किसान हितकारी नहीं है, तो इसको बिलों को वापस लिया जा सकता है। इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम या थूक के चाटने वाली बात नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि जी जो दूसरा इसमें थूक के चाटने वाली बात नहीं है। जो इनकी जो देखिए बात पूरी बात बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा कि सरकार कैसे आगे जब अपने यहाँ पर उठा रहे हैं। आपने जब इतनी देर तक देखिए, अगर कोई प्रवक्ता जवाब, मेरे सवाल का प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता तो जनता समझदार है। वंदना जी, जनता समझदार है, वो सब सुन रही है, उसको पता है कि क्या किस पक्ष को कौन सी बात रखनी थी। सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर इसका मतलब जनता को अपना पता लग जाता है, उसमें बहस में नहीं पड़ेंगे। हाँ जी, तो जो ये काले जो ये किसानों के जो अध्यादेश हैं, तो इसमें वापस लेने में पहले की बात तो है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि जब एमएसपी का इसमें प्रावधान है तो इनको लिखित में लाने का, इसको क्या प्रॉब्लम थी भारतीय जनता पार्टी को कि ये इसको लिखित में ले आते कि एमएसपी ये रहेगी और मंडी व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी और जो किसान का अनाज है वो एक दाना मंडी में बिकेगा। तो ये जो 2 मुद्दे थे शुरू में, इसलिए लाने में इनको क्या दिक्कत थी। दूसरा रहा कि ये एलिगेशन लगाना
कि ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात छोड़े और आप मुद्दे को उठाएं। सर एक जब चीज political छोटी सी party- आपसे करूंगा बामल साहब, मैं छोटा सा कमेंट आपको लूंगा, फिर मुझे मनदीप सिंह के पास भी जाना, काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। जिस एमएसपी की आज बात हो रही है, देश की राजनीति में जितनी सरकार कांग्रेस पार्टी की रही उतनी शायद किसी पार्टी की नहीं रही। जिस एमएसपी को लेकर आज बवाल हो रहा है, अगर सच में आप लोगों को लगता है एक एक दाना खरीदने की बात होती, तो देश में आज जो हालात अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की खरीदारी होती है, ये चिंता अगर आप लोगों ने दिखाई होती तो आज बीजेपी पर सवाल नहीं खड़े होते। एमएसपी का आज तक शुरू से लेके आज तक शमशेर जी कभी भी ये बात हुई नहीं कि किसानों की एमएसपी नहीं फिक्स हुई है। हमेशा फसल पे एमएसपी जो लेकिन जो दाना दाना खरीदने की बात होती है सर, खरीदा जाता है क्या हर दाना? बिल्कुल 100% खरीदा गया है। एमएसपी पर ये चीजें सर प्रोक्योरमेंट होती है। क्या सारी फसल खरीदी जाती है? 100% हमने खरीदी है कांग्रेस के टाइम में। लेकिन क्या सर, क्या जिस स्टेट में पंजाब में 1800 रुपए कोई धान या गेहूं खरीदा जाता है, तो बिहार में उसी तरीके से खरीदा जाता है? क्यों बिहार के लोगों का अनाज खरीदकर लोग पंजाब में बेचने आते हैं? क्यों राजस्थान से बाजरा लेकर हरियाणा में बेचा जाता है? ये केवल आज का नहीं है, ये बहुत पहले से होता है। नहीं, ये धान घोटाले का पर्चा दर्ज हुआ, हमने ज्ञापन दिया था। हुआ ना सर, देखिए पर्चा दर्ज हुआ, ठीक है, एक मिनट मनदीप सिंह जी, ठीक है मनदीप सिंह जी, जी जो किसान का मसला है वो इतना गंभीर मसला है जिस पर बहुत पहले बात हो जानी चाहिए थी। आज से 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ तब उसको लेकर गंभीरता से बात होनी चाहिए थी। इतने सालों बाद ये सब कुछ घटित हुआ और आज ये स्थिति आ गई है कि अन्नदाता को खुद सड़कों पर अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। आपको लगता है कि गंभीरता पहले या आज इतनी ज्यादा दिखाई जा रही है जो किसान के हित में है? और प्राइवेट प्लेयर की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा था कि जब तक प्राइवेट सेक्टर मैदान में नहीं आता है तब तक देखते कि हिंदुस्तान में सरकारी सिस्टम जो उसमें इतने खोट हैं, इतनी कमियां, इतनी बुराइयां हैं कि वो आम आदमी के लिए घातक है। पढ़ाई की बात करूं, स्कूल सरकारी थे, प्राइवेट जब तक नहीं आए थे तो पढ़ाई को लेकर हमने देखा किस तरह के हालात थे। और भी तमाम चीजें हैं, रोजगार को लेकर बात करूं, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि हर आदमी को रोजगार दे दे। वो वजह क्या है कि उसके अंदर खोट बहुत है। उसमें जो तंत्र है सरकारी वो इतना हावी है कि वो आम आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो प्राइवेट प्लेयर को लेकर अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं खेती बाड़ी में तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसान को, लेकिन उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। देखिए, आपने अभी बात की है शिक्षा के ऊपर, मैं बात करूंगा अभी जो सरकारी स्कूल है उसके मुकाबले में निजी स्कूल ज्यादा कामयाब है। मगर जो सिस्टम है हमारा, जिनके पास सत्ता है वो चाहता है भी जो जितनी भी सरकारी है सुविधाएं हैं उसको समाप्त किया जाए और निजी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। उसी पक्ष में मतलब उसको फेल करने के प्रयास रहते हैं। ये नहीं है भी सरकारी स्कूल को कामयाब करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मगर वो ऐसा नहीं करते। रही बात आजादी के बाद जो खेती हमारा कृषि प्रधान देश है और इस पे अच्छे कानून आने चाहिए थे। किसान की जो हालत है आज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मगर आज भी किसान, ये नहीं है भी ये कानून रद्द हो जाएंगे तो जो पीछे थे तो उसमें हालत सुधर जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पहले भी यही हाल थी, अब तो उससे ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जिनके पास सत्ता है वो सत्ता पे काबिज लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के, जो अन्य दलों के हो, वो निजी जो आपने अभी कॉर्पोरेट की बात करी है उनके पक्ष में नजर ज्यादा आते हैं। क्योंकि आप हमारा जो तंत्र है इसमें जो भ्रष्टाचार कम है, हर नेता है उन्होंने राजनीति को व्यापार समझ रखा है। जो एक बार एमएलए विधायक बन जाता है या एमपी बन जाता है उसकी जो जायदाद बढ़ जाती है। ये केवल किसान ही एक ऐसा है या मजदूर ही ऐसा है हमारे देश में जिसकी जायदाद नहीं बढ़ रही और लगातार कर्जे के नीचे दब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। और हालत इतनी माड़ी है। आपने अभी बिहार की बात करी, बिहार में यदि ये मंडीकरण खत्म हुआ तो आज बिहार का जो आदमी है जो उसके पास 5-7-10 एकड़ जमीन भी है वो पंजाब और हरियाणा के अंदर धान लगाने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ मंडीकरण था, यहाँ कुछ सरकारी गारंटी थी कि सरकार की कुछ फसलों पर, जैसे आप गेहूं की बात करें, धान की बात करें, तो वो सरकारी रेट में बिकती थी जिससे उसका गुजारा हो जाता है। मगर वो धान जब बिहार का धान यहाँ हरियाणा के अंदर आगे बिकता है, इसका मतलब बिहार में बहुत औने पौने दामों में धान की बीज होती है। और यही कारण है, हमें यही खदशा है भी जो कह रहे हैं अभी कि ये निजी मंडी खुली होने से क्या होगा।
अब कंपनी तो अपने फायदे के लिए माल खरीदेगी, यदि उसे फायदा नहीं होगा तो वो माल नहीं खरीदेगी। और सरकार की जिम्मेदारी है, जहाँ सरकार की गारंटी है फसल खरीदने की, उसमें किसान को संतुष्टि होती है, मेरे खेत में इतनी फसल होगी। मगर अब तो गारंटी नहीं है। अभी 800 रुपए हमने मक्की बेची है। आप रिलायंस के मॉल में जाओ, 122 रुपए किलो मक्की का आटा मिल रहा है। अंदाजा लगाओ किसान के खेत से 8 रुपए मक्की खरीद कर 122 रुपए रिलायंस के मॉल से मिल रहा है। बिल्कुल। ये मनदीप सिंह जी, आपने बड़ी अहम बात की कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी एक लगाम होनी चाहिए कि आप लोगों से अगर 40 रुपए, 20 रुपए या 15 रुपए किलो में कोई चीज खरीदी जाती है तो उसका जो दाम है वो इतना नहीं कि आम आदमी उसको फिर 10 गुना रेट पे खरीदता हुआ नजर आए। ये आपकी चिंता है और जायज चिंता है, और इस पर सरकार किसी पार्टी की रही हो उनको सोचना चाहिए। मुझे रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को। किसान की जो शंकाएं हैं वो इस वजह से बढ़ जाती हैं कि 10 रुपए उससे खरीद कर उसी चीज को मार्केट में। मलिक साहब, वक्त नहीं है, मुझे अगला कार्यक्रम शुरू करना, फिर चर्चा करेंगे लगातार मुद्दा इसी तरह से हम करते हैं। 10 सेकंड जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड। 10 ठीक है 10 जी, सेकंड। मलिक साहब बोलिए। हाँ देखिए, 1965 में डॉक्टर स्वामीनाथन थे डायरेक्टर ICMR, मंत्री प्रधानमंत्री शास्त्री जी। उस वक्त MSP और FCI दोनों चीज नहीं बनी थी, और ये कहा गया था कि किसान अपनी मंडी में भाव बेचे, अगर आपके MSP से नीचे कम लेता तो FCI खरीदेगी। वैसे तो ये कानून एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर प्राइवेट आदमी आपका MSP से नीचे खरीदता है वो किसान का शोषण है, और आपकी रक्षा के लिए FCI आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना पोपली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बमल साहब, आपका भी। मनदीप सिंह जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के चर्चा में किसानों को चिंता इस बात से है कि 5 रुपए हमसे गोभी खरीदकर मार्केट में 25 रुपए में क्यों बेची जाती है, उन पर भी लगाम होनी चाहिए। और इसीलिए किसानों को संदेह हो जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जिस भी पार्टी की सरकार रही हो उनके फेवर में कानून बनते हैं, उनके हक में कानून बनते हैं, इसलिए हमारे हक में कानून बनने चाहिए। आज की मैं बात करूं तो आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है, चौधरी चरण सिंह जी की बात मैं कर रहा हूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। वो किसानों के हक के लिए उन्होंने कई ऐसे कानून बनवाए थे। तो किसानों को लगता है कि हमारा पक्ष रखने वाले लोग जो हैं वो सत्ता में हो तो हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी जाती है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग ज्यादा सत्ता में रहेंगे, कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े लोग ज्यादा कुर्सियों पर बैठेंगे, मंत्री बनेंगे, तो कॉर्पोरेट का फायदा करेंगे। उसमें किसान का हित रखने वाले, किसान का मुद्दा उठाने वाले, उनके हक में कानून बनवाने वाले लोग जब तक उसमें नहीं होंगे तब तक जो किसान की हालत आज हम देख पा रहे हैं वो आगे भी बनी रहेगी। और ऐसे लोग जब तक चुन करके किसी भी सदन में बैठकर किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तब तक किसान को इसी तरीके से लूटा जाता रहेगा। यह डर किसानों को पहले भी था और डर किसानों को आज भी बना हुआ है। अब देखना होगा कि आज जो डर किसानों को है उस डर का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि डर के आगे जीत की कहावत है, लेकिन डर के आगे जीत तभी होगा जब किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कोई बात बनेगी और किसानों को अपना हित उसमें नजर आएगा। लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखते आगे क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।